हाँ, तो जैसा ही आप सबको पता आज आपका एग्ज़ाम है और तैयारी आपकी फुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, गज़ब की तैयारी। और ये हमेशा ये रखना है कि मुझे सब कुछ आता है और मेरी तैयारी 100% है, नो डाउट, इसमें कोई कमी नहीं है। हमेशा भी पॉजिटिव रहना है और सारा पेपर आपके फेवर का होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि आपने मेहनत की है। और जो भी हो, अब आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से होना चाहिए। इसके लिए आप सभी को बेस्ट विशेस मेरी तरफ से, और बहुत अच्छा पेपर होगा आपका और आपकी सारी विश पूरी होगी। जो भी आपने 500 550 टारगेट लिया है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। और बिल्कुल टेंशन बर्डन अब लेना नहीं है, नो टेंशन होकर आपको एग्जाम देने के लिए जाना है मस्त तरीके से, ठीक है, एकदम बिंदास, सब कुछ पेपर आपके फेवर का होगा। लेकिन वो होता है ना कि जैसे एग्ज़ाम आपका है, इसमें मेन मुद्दा ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि माइनस मार्किंग जिस एग्जाम में नहीं होती है तो वहाँ पर एक ही चीज़ निकल के आती है कि क्वेश्चन सारे अटेंड करने हैं। भाई बात तो यही है। अगर हाँ नेगेटिव मार्किंग होती तो फिर अपन को क्या करना है कि जितना आए उससे 5-10 प्लस करते हैं ना, बस इतना सा करके छोड़ना होता है, और उसके भी कुछ सिस्टम है। लेकिन यहाँ तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पर फिर अपन को सारे क्वेश्चन अटेंड करना ज़रूरी है। लेकिन वो कहा जाता है ना कि नकल में भी अकल चाहिए, वरना वो भी नहीं होती है ढंग से। तो वही सिस्टम है कि ऑप्शन सारे करने हैं, क्वेश्चन सारे अटेंड करने हैं, मतलब। लेकिन बात ये है कि कैसे करें। भाई ये तो है नहीं कि 200 के 200 क्वेश्चन आपको आते हैं, ये तो ऐसा कोई भी नहीं हो सकता है कोई क्वेश्चन नहीं आए, 20-30 क्वेश्चन अगर सपोज नहीं आए। अब इस 20 क्वेश्चन जो नहीं आ रहे हैं, इस 20 क्वेश्चन कैसे अपन करें अटेंड कि वो सही निकल जाए, क्योंकि करने पूरे ही हैं अपन को। अब उन 20 क्वेश्चन को कैसे अटेंड करें, वो कुछ रणनीति है। वैसा आप अपने स्व विवेक से कर सकते हो, लेकिन एक एज ए टीचर कुछ हम गट्स दे देते हैं आपको, कुछ जो आपको क्या पता बेनिफिट हो जाए, ठीक है। तो वो आपको कुछ मैं गट्स बता रहा हूँ, उसको आप थोड़ा सा फॉलो कर लोगे तो 100% है कि हाँ चांस बैठ सकता है। देखो सारे क्वेश्चन अटेंड करने आपको, इसके कुछ पैटर्न है, कुछ तरीके हैं, अलग अलग सोच होती है, अलग अलग विचार होते हैं, लेकिन हाँ कि जहाँ तक है बैठ जाता है। जहाँ तक एक्सपीरियंस है इतने सालों के पूरे, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो सब करिए। इसलिए आपको पता है कि एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन होते हैं बेसिकली, अपने 5 ऑप्शन एसएससी सीजीएल एग्जाम में होते हैं, लेकिन अपने आपके 4 ऑप्शन होंगे बेसिकली। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं और पूरे पेपर में आपके 200 क्वेश्चन है ना, तो मतलब 200 अगर क्वेश्चन है आपके पूरे पेपर में, तो इतने हैं कि लगभग रेशो माना गया है, कोई ज़रूरी नहीं है भाई ABCD 4 ऑप्शन, लगभग ये रेशो माना गया है ABCD चारों का कि वो लगभग बराबर सा होता है। बराबर सा मतलब है कि जैसे ए ऑप्शन के आंसर जो बनेंगे लगभग 50 क्वेश्चन हो जाएं, इसके सपोज 48 हो जाए, तो इसके 52 हो जाएं, इसके मतलब राउंड फिगर में 50-45 हर ऑप्शन का कुल मिला के आंसर होता है। मतलब ओवरऑल जो 200 आंसर बनेंगे, उन 200 आंसर में से हर ऑप्शन का लगभग राउंड फिगर में मोटा मोटी एवरेज आज तक का यही है, और यही होता है कि लगभग ए बी पूरे पेपर में ए बी 50 बार आएगा, तो मतलब आंसर, या फिर कभी 48 के 52 का 45, मतलब लगभग राउंड फिगर में ये रेशो रहता है। तो ये तो है नहीं पूरे पेपर में बी चाहिए अपना है, बी कभी नहीं हो सकता, सी भी कभी नहीं हो सकता पूरे पेपर में 200 के 200 में, और 200 में डी भी कभी कुछ नहीं हो सकता। रेशियो लगभग चारों का बराबर है। तो सोच समझ के पहली बात तो ये समझ लो आप, ऐसा नहीं है कि सब में बी चेप दो और सी चेप दो और डी चेप दो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा होता भी नहीं है, ठीक है। एक तो ये हो गया, तो ये तो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, तो ये बेसिक बात थी। अब मेन बात आती है कि सबसे मेन बात यही है, सबसे मुख्य बात तो यही है पेपर शुरुआत करने की भी पॉजिटिव रहते हुए। जैसे सपोज आपने राजस्थान जीके शुरू की, पूरी बात को समझना, और राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन आपके पास में है, 50 क्वेश्चन आपके पास में है, 50 क्वेश्चन आपने शुरू किए, पहला क्वेश्चन शुरू किया, और पहले से लेके पूरे सिर्फ 50 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ राजस्थान जी, क्योंकि आपको पता है जैसे राजस्थान जी कंप्लीट होगी आपको तुरंत OMR शीट भरनी है पूरे 50 होने के बाद में, ऐसा नहीं लास्ट नंबरों में पहले बता चुका। जैसे राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन अटेंड किए आपने, उनमें सबसे पहला राउंड लगाना है आपको। पहला राउंड आपका ये होना चाहिए कि जो आपको 100% आते हैं उनको कर डालो पूरे, पहले से लेके 50 तक एक बार तुरंत जो आ रहे हैं। जैसे कि ये ऑप्शन लिया आपने, सपोज पहले से 50 में पहला क्वेश्चन ये था, कंफर्म पता है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, बिल्कुल ये सबको पता है, चलो बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको पूरा विश्वास है। बस ये होता है फर्स्ट राउंड। इस फर्स्ट राउंड को आप 1 से लेके 50 तक पूरे निकाल जाओ। सभी सब्जेक्ट नहीं कह रहा हूँ, एक बार में एक ही काम करना है, सिर्फ जीके से हटाना है। पहले पूरा राउंड कर लिया, और लास्ट में हमने देखा कि यार राजस्थान जीके में 35 क्वेश्चन तो आ गए, 35 क्वेश्चन आ गए, 38 आ गए जो भी, लेकिन यार 10-12 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे नहीं आए। अब वापस चलो सेकंड राउंड करो, जो नहीं आए उस पर क्या करना है, बस मेन बात वो है। मतलब जब तक राजस्थान जी कंप्लीट नहीं हो आपको आगे वाले सब्जेक्ट शुरू नहीं करना है, पहले इसी को फिनिश करके जाना है। अब इसको फिनिश कैसे करें
कि 35 तो कन्फर्म सही थे, मैं करके आ गया या करके आ गई। अब ये जो बच गए ना, इनके लिए क्या करें? इनके लिए देखो, अब वापस चलो ये वाला कि सपोज यार ये तीसरा छूट गया, मेरा तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में आपको ये देखना है कि आपको इतना कन्फर्म पता है कि बी तो नहीं हो सकता, ये तो कन्फर्म पता चल गया आपको, और ये भी पता चल गया कि ए डी भी नहीं होगा, दो तो नहीं होंगे। अब चांस यार ए और सी में बैठता है, ठीक है। ए और सी में चांस अगर बैठता है ना, तो उनमें आपका थोड़ा बहुत भी उसको सुना हो कभी भी कि यार शायद यार इसको कहीं सुना या देखा यार, ये हो सकता है, मे बी, उसको टिक कर दो। सपोज आपने ए तो बिल्कुल भी नहीं सुन रखा, लेकिन सी सुना हुआ तो है यार, थोड़ा बहुत अंदाजा, मामूली सा धुंधला धुंधला अंदाजा है ना, तो ये हो जाएगा। फिर मुझे पता आपके दिमाग में क्या आ रही है। ऐसे एक क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें ये दोनों तो पक्का नहीं होते, लेकिन अब ये भी कंफर्म पता है ये भी आपने कभी नहीं सुने। इनमें चलो एक में सुन भी रखा था थोड़ा बहुत, अब यहाँ पर ये ऐसे हैं कि आपने कभी सुने ही नहीं दोनों में, आज तक ए और बी के बारे में कभी नहीं सुना। तो फिर आपको ये काम करना है, वो टिक करना है। जैसे आप इन दोनों में से ये सोचोगे यार इसमें ए हो सकता है, तो जो आपने सोचा ना उसका उल्टा करो। मेरी बात समझ रहे? बी पॉजिटिव बात पक्की होती है कि सपोज ये दोनों है और दोनों ही नहीं सुने हुए, तो आपके मन में विचार क्या है? बी होगा यार, बी हो जाएगा, बी होगा, ठीक है, बी है ना। अब आपको ए करना है, मतलब जो आपने सोचा उसका उल्टा करना है। ये उल्टा वाला सिस्टम है, लगभग सही बैठ जाता तुक्का ये, क्योंकि देखो कुछ कर भी नहीं सकते। और एक ही चौथा ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर भाई कुछ भी पता नहीं है, चारों का ही पता नहीं है। ऐसा मान लीजिए तो एक का कंफर्म पता चले, ये नहीं हो सकता शायद, मैं भी, बाकी तीन का तो बिल्कुल भी कभी देखे ही नहीं, कभी भी नहीं देखे। तो फिर यहाँ पर क्या करना होता है भाई, कुछ ऊट पटांग डिफरेंट चीज़ें होती है, उनमें वो देखना है कि इसमें क्या डिफरेंट हो सकता है यार। या तो ये इसके तरीके आगे लिख रहा हूँ मैं आगे कि या तो बहुत लंबा आंसर है, ऑप्शन है बहुत लंबा खींचा हुआ लंबी लाइन है, या फिर ऐसा है जो मतलब सन के साथ में दिया हुआ है, या फिर ऐसा कुछ दे रखा है, या फिर जैसे राजस्थान के मैप के बारे में तो यहाँ पर पूर्वी जिले हैं, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर मिक्स में जिले हैं, मतलब जो आपको अटपटांग सा दिखे। डायरेक्शन का पूछ लेंगे, यहाँ पर दक्षिण उत्तर सभी के मिक्स है, यहाँ सिर्फ पूर्वी की बात करें तो मतलब जो डिफरेंट है ना वो आंसर बैठ सकता है। ऐसा करके आपको टिक करके आना होता है, वरना कोई चांस भी नहीं है। ये एक जुगाड़ है, एक सोच सकते हो अगर पॉजिटिव लोग हैं ना तो वाकई आंसर आपके ठीक हो जाते हैं। आंख मीच के भरोगे तो फिर काम नहीं चलेगा, आंख मीच हर कोई भरता है, ठीक है। तो ये कुछ करना है, इसके लिए कुछ प्रयत्न करने हैं आपको। देखो यहाँ तक तो ठीक था मामला, क्वेश्चन शुरुआत यहाँ से होती है, इसके लिए मैंने जुगाड़ बता दूंगा लास्ट में, अभी देखते जाना, अभी लास्ट में और बताऊंगा। एक क्वेश्चन सबसे तगड़ा आता है मैच द फॉलोइंग का, आपके मिलान वाले, कि आपस में मिलाए कैसे। भाई ये मिलान वाले क्वेश्चन बड़े झंझट पैदा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ लॉजिक क्या होता है कि यहाँ 4 क्वेश्चन दे रखे होते हैं और बताओ या तो सीक्वेंस में जो चाहिए, या कौन कौन सा राजधानी है इसकी, वो जो भी वाटेवर, इसके कौन पॉलिटी एजेंट थे, या फिर यहाँ इसके यहाँ मतलब जो भी वाटेवर आ गया कि ये कौन कहाँ से गुजरता है, जो भी क्वेश्चन आ गया, मतलब 4, और जिसको मैच द फॉलोइंग होती है, इनको जब मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में 3, 4, 5, 10 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। इनके लिए क्या करें? इनका बहुत तगड़ा भाई एक रामबाण जुगाड़ है। पहली बात तो आपको पता है जो आ रहे थे वो तो कर लिया बने। अब जैसे सपोज ये क्वेश्चन में एक रह गया जो मिलान वाला है और आपको नहीं आ रहा, अब क्या करें? तो इसमें गट्स ढूंढना है, बड़ा तगड़ा गट्स है ये। आप अगर दिमाग लगाओगे ना ये सत्य हो जाता है, लगभग फिट बैठ जाता है। आपको ऐसे खड़ी लाइन देखनी है, खड़ी लाइन ऐसे यूं, इसमें देखो कि इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, BA D, लेकिन B भी 2 बार आ रहा है तो B निकाल लिया, ठीक है, ये बैठ जाएगा प्रैक्टिकल नंबर। आप इसमें देखा तो C मतलब C कॉमन आ रहा है, इसमें देखें अपन तो A कॉमन आ रहा है ना, इसमें देखें तो अपन D कॉमन आ रहा है। तो मतलब ऐसा कोई ऑप्शन हो BCDAD, मतलब ये आपका आंसर बैठ जाएगा। लगभग ये बहुत बार बैठा है, यानी कि अगर मैं देखूं BCAD के अंदर बात करूं तो बिल्कुल सही बात है, B वाला ऑप्शन बैठ जाएगा, ये ठीक होगा। ये एक अंदाजा है, जब नहीं आता तो ये टेक्निक्स लगा लेना, 100% बैठता ही बैठता है। ये क्या चीज़ ऐसी कॉमन आ रही खड़ी लाइन में, 100% बैठ जाएगा आपका, वो आंसर है। ऐसे इधर मैं अगर बात करूं 100% मैं नहीं कह सकता, क्योंकि 100% तो ये तो कोई श्योरिटी नहीं होती है तुक्कों में, लेकिन हाँ कि ये कि लगभग राउंड फिगर बैठ जाओगे तो लगभग सही हो जाता है। भाई जब नहीं आते कहते हैं ना अंधा, वो क्या नाम, नहीं करना से अंधा करना ही, अंधा मामा ही सही, वो लिखावत है कि ना मामा से अंधा मामा ही सही है, वो वाली चीज़ है। तो जितना हेल्प हो सके तो कर लो। यहाँ मैं अगर बात करूँ, यहाँ भी आपको देखना है कि खड़े लाइनें हैं, लेकिन ऐसा सिस्टम है कि कुछ भी कॉमन नहीं। भाई यहाँ तो चलो पता लग गया कि कॉमन है, यहाँ पर है कुछ कॉमन था, लेकिन चारों लाइनें कॉमन नहीं आ रहे। सपोज यहाँ मैं अगर देखूँ तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, यहाँ देखूँ तो A कॉमन है, यहाँ देखूँ तो आपके कुछ भी कॉमन नहीं, यहाँ देखूँ तो C कॉमन, लेकिन चारों में कॉमन नहीं आ रहा। चारों में अगर कॉमन नहीं आ रहा
तो ये भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देना कि जब कुछ भी चारों में कॉमन नहीं है तो क्या करोगे बताओ। जब चारों में कॉमन नहीं हो तो फिर आपको अंदाजा ये लगाना है कि लगभग या तो हो जाए ABCD, या तो ये बैठ जाता है, या फिर इसका उल्टा DCBA, ये तय है। बहुत बार ऐसा देखा गया है जब चारों में कॉमन नहीं है कुछ भी तो या तो उल्टा सीक्वेंस आ जाता है या सुल्टा मतलब सीधा आ जाता है, लगभग पक्का बैठ जाता है वो। अब इसमें आप देखते हैं तो ABCD जो क्रम है ना वो यहाँ आपको मिल रहा है, ठीक है, ये उल्टा वाला नहीं मिल रहा। और कभी कभी दोनों ही आ जाएं, आपके दिमाग में आ तो रहा होगा कि भाई ये भी आ जाए ये भी आ जाए, तो थोड़ा सा बी पॉजिटिव रखिए, इन दोनों में से थोड़ा सा बी पॉजिटिव रहो कि यार थोड़ा बहुत डाउट सही है शायद पहले है, ऐसा करके तो फिर वो कर दो, या फिर नहीं नहीं यार ये तो यही आना चाहिए ये कर दो, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा होता नहीं, लगभग क्वेश्चन में ऐसा आता है कि जब या तो उल्टे क्रम में एक डालता है गट्स या फिर सीधे क्रम में, दोनों एक साथ आ जाए ये तो कम ही होता है। अगर ऐसा हो भी जाए तो फिर वापस भी पॉजिटिव रह कि आपको किसी एक को छान के करना है कि हाँ मैं भी, मतलब थोड़ा बहुत भी अगर धुंधला सा डाउट है हो जाएगा। ऐसे ही जैसे ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, चाहे वो परिवहन ट्रांसपोर्ट का पूछे कि ये जो NH हाईवे ये किधर किन किन जिलों से गुजरता है, या फिर जो कोई नाम पूछ ले, जैसे अभी मैंने आपने कहा था कि जो प्रयोगशाला ने वेधशाला की स्थापना की थी राम सिंह ने, तो वो कहाँ कहाँ पर, मतलब और भी इंडिया में कहाँ, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ऐसा आ जाए। इसमें भी सेम रूल अप्लाई करना है, आपको ये ढूंढना है कि इसमें कॉमन क्या चीज़ है, कि जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। अगले में फिर देखो एक बार मैं बताता हूँ, यहाँ पर भी जयपुर है क्या है, यहाँ पर बीकानेर है, यहाँ पर बीकानेर है, ये जैसलमेर नया आ गया, फिर यहाँ पर बीकानेर है और आपके बाड़मेर नया आ गया, और यहाँ पर वापस जयपुर है, जयपुर कॉमन है, वापस जयपुर आ रहा है, यहाँ पर भी था यहाँ पर भी था, ठीक है। फिर बात करें जोधपुर भी है और जयपुर भी है, मतलब आप चारों में राउंड फिगर में एक चीज़ देखो कि चारों में जयपुर तो पक्का आ रहा है, जयपुर 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 जयपुर, तो कंफर्म हो गया जयपुर तो होगा ही होगा। अब और देखो सेकंड टाइम ऑप्शन जो कौन सा, बीकानेर, बीकानेर बीकानेर बीकानेर, इसमें बीकानेर लेकिन ज़्यादा टाइम बीकानेर भी आ रहा है, 3 बार तो कंफर्म है कि बीकानेर भी होगा। ये पॉसिबिलिटी रहती है, जो ज़्यादा बार बार कॉमन आ रहा है रिपीट हो रहा है ना, 100% पॉसिबिलिटी रहती है, तो मतलब बीकानेर भी है। फिर नई चीज़ आएगी जैसलमेर, तो एक ही बार है तो ये तो नई चांस नहीं है। हाँ जोधपुर जो यहाँ पर भी था, जोधपुर यहाँ पर भी था, 2 बार है, और अलवर भी एक ही बार है, बाड़मेर भी एक ही बार है, तो कन्फर्म हो गया कि जोधपुर के चांस ज़्यादा बैठते हैं, जोधपुर लगभग आए। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें तीनों मिल जाए। तो वहाँ पर अगर देखें जोधपुर जयपुर अलवर रह गया, ये भी क्या रह गया, इसमें बाड़मेर रह गया नहीं, तो मतलब कि ये बीकानेर जैसे तो ये बैठ जाएगा आपके। इसमें क्या है कि जयपुर जोधपुर बीकानेर तीनों आ रहे हैं, तो लगभग चांस है कि हाँ आपके ए बैठ जाएगा। तो ऐसे कुछ जुगाड़ होते हैं, सीधी सी बात है, जिनको आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है। और जो मैं ऑप्शन अजीब वाली बात कर रहा था ना, ये बात थी, अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिले, बिल्कुल अजीब से ऑप्शन दिखे ना, वो ज़्यादा सही होता है। हमेशा जो अजीब सा ऑप्शन दिखता है ना, तय है। एक तो भाई जो अपने शुरू बात की ना ABC में क्या भरें, तो मैच द फॉलोइंग नहीं है, सिंपली 4 ऑप्शन है ABCD। और जो अपने पहले बात की थी कि यार अब क्या करें, इनमें कोई भी अंदाजा नहीं लग, चारों ही नहीं आ रहे, चारों ही नहीं आ रहे 100%। हमें तो मैंने कभी इस क्वेश्चन को सुना ही नहीं, तो पहली बार सुन रहे हैं आज। अगर ऐसा है ना, तो आपको हमेशा क्या करना है, वो देखना है कि या तो ज़्यादा थ्योरी वाला कोई चीज़ हो, जो बहुत भारी भरकम थ्योरी लिखी हुई हो, चांस लगभग बैठते हैं वो सही होता है, लगभग आज तक हिस्ट्री में। या फिर लंबी खैर होती है, एक बात होगी लंबी सी लाइन भरी हुई हो, थ्योरी भरी पड़ी हो गया। एक है सबसे छोटा भी कभी बैठ जाता है, ऐसा भी नहीं है, जैसे यहाँ तो लंबी लाइनें भरी पड़ी है, छोटी सी बात लिखी हुई यहाँ पर, वो भी बैठ जाता है कभी बहुत बार। तो इसमें भी नोटिस करना है कि मैं भी शायद, तो वो भी एक चांस बैठता है, या तो बहुत भारी भरकम बड़ा सबसे टिपिकल वर्ड अलग ही सुन रहे हो, कुछ ऐसा आज तक सुना ही नहीं, या फिर बिल्कुल छोटा वो बैठ जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा 4 ऑप्शन होते हैं उसमें, या तो ये कहता है कि A B या A एंड B दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा आता है। तो लगभग चांस है, अगर आपको नहीं आता हो तो लगभग चांस है कि A एंड B दोनों हो सकता है, ठीक है। और या फिर कभी कभी A B C और उपयुक्त सभी आ जाए, है ना, तो लगभग चांस उपयुक्त सभी हो जाता है, लगभग चांस है, ज़्यादा रेशियो इसी का आता है आंसर में। अब आपके दिमाग ये भी आ रही है कि क्या पता A और B उपयुक्त सभी दोनों आ जाए, वैसे होता नहीं है, और दोनों आ जाए तो हमेशा पॉजिटिव रहे कि आपको इसको ज़्यादा वरीयता देनी इसकी बजाय उपयुक्त सभी को। ये कुछ सिस्टम है जिनको आप फॉलो करके मतलब हाँ क्वेश्चंस को ठीक कर सकते हो। एक छोटी सी बात और भी अगर चाहो तो, जैसे कि लगातार 5 क्वेश्चन ऐसे हैं, पहला दूसरे नहीं कह रहा मैं, सपोज 41वां से लेके 45वां, जो भी 44वां 45वां, ये ऐसे क्वेश्चन है लगातार 5 जो आपको नहीं आ रहे, आपने कभी नहीं सुना इनके बारे में,
तो यहाँ पर भी एक चांस है कि भाई करें क्या, सोच भी नहीं पा रहे यार, कुछ भी पेपर छोड़ेंगे तो नहीं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप किसी एक ऑप्शन को चुन लो, भले किसी भी एक को, और उसका रिपीटेशन मार दो। सपोज कि यार एक काम करता हूँ, बी 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 बी, या फिर ज़्यादा बेस्ट पड़ेगा तो आप कोशिश करो डी चेप दो कि डी 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 डी। 100% है, राउंड फिगर में घूम फिर के 5 में से ये तो तय है कि 2 या 3 क्वेश्चन पक्के सही हो जाएंगे, पक्के सही होंगे, क्योंकि राउंड ये पक्का तय है कि किसी में भी ए नहीं आएगा, बी नहीं आएगा। और किस्मत की बात है, क्या पता कभी कभी ऐसा में हमने देखा है कि पांचों के पांचों भी सही हो गए। ये भी है, पांचों में 5 बार डी आना पॉसिबल है। कभी कभी ऐसा होता है, नेगेटिव नहीं रहना, हो सकता है मे भी पॉसिबल है कि 3 में डी था, 2 में ए होता, 2 गलत हो गया, चलो 2 भी सही हो गए तो 6 नंबर तो वैसे ही मिल गया आपको। ये कुछ टेक्निक है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। बाकी बी पॉजिटिव रहिए, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। थोड़ी बहुत मैंने हेल्प की होगी आपकी शायद कहीं नहीं, क्योंकि जब पेपर देने जाते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि अब करें तो क्या करें, तो थोड़ी बहुत हमारे कुछ गाइड से तरीके हैं जिसको आप फॉलो करके मे भी कुछ सुधार हो सकता है आप में। बाकी आप सब कुछ समझदार हैं, भी पॉजिटिव रहना है। और जो मैंने सिस्टम आपको बताया है, कोई सा भी सब्जेक्ट उठाओ, आपके क्वेश्चन होंगे लगातार। जैसे आपने हिंदी अगर शुरू करी है तो हिंदी के 30 क्वेश्चन आपने अगर कर लिए तो 30 के 30 तुरंत वापस आपको ओएमआर शीट निकालनी है, और उसमें लाइन वाइज ऐसे छोटे छोटे कि पहले के अंदर छोटे छोटे डॉट 2 3 ऐसे डॉट, पहले गोले काले नहीं कर रहे हैं, 30 के 30 ऐसे कर लो। अब पहले जब तक ये हिंदी कंप्लीट होते ही ये काम करके तुरंत गोले भरने हैं, फिर अगला सब्जेक्ट शुरू करना है। एक साथ गोले मत भरना, 200 200 बर्डन हो जाएगा। रीजनिंग को लास्ट में ही करना है, ध्यान रखें। टाइम का विशेष ध्यान रखना है, जो मैंने कल कहा था, मतलब लास्ट में 1 घंटा या 50-55 मिनट आपको रीजनिंग को निकालनी है। और उससे पहले जब लास्ट के 50 मिनट बचेंगे, उससे पहले आपके सारे गोले भी भरे होने चाहिए 150, जो मैंने कहा था कि सारे के सारे आपको भरना है। ठीक है, लैंग्वेज का विशेष तौर पे ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबरिंग सेट की हुई होगी, हिंदी 1 से 30 है अगर सपोज, तो संस्कृत भी 1 से 30 होगी, आपकी जो है वही करना है। ठीक है, फिर 31 से लेके 50 आपकी इंग्लिश होगी, नो डाउट। एक बता रहा हूँ मैं, इसके बाद में 51 से लेके सपोज 100 तक आपकी जीके होगी। तो नंबरिंग का विशेष ध्यान रखना, जो आपका सब्जेक्ट है उसी को सॉल्व करना। नंबरिंग सबकी सेम होगी, क्योंकि जो कॉमन सब्जेक्ट होता है ना उसमें नंबरिंग सेम होती है, तो आपको वही करना है जो आपका है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना कि जैसे सपोज आपकी मन में आएगी आप सबसे पहले राजस्थान जीके कर रहे हो, और राजस्थान जीके अगर 51 से शुरू हो रहा है, 51 से 100, तो 51 वाले क्वेश्चन में से ही ओएमआर शीट भरनी है, कहीं पहले मना भर देना। वहाँ पर आप सोचो कि मैंने पहले जीके शुरू किया है, तो पहले क्वेश्चन में नहीं भरना, 51 वाले क्वेश्चन में भरना है जीके, क्योंकि जीके चेक 51 से होगा, न कि पहले से। जो पेपर में क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं ना, वो क्वेश्चन नंबर ओएमआर शीट में भरने हैं, इसको ध्यान रख लेना। ठीक है, ये गलती हो जाती है पहली बार जब एग्जाम देते हैं तब, और ये इन एग्जामों में बड़ा झंझट यही है, अपना भाषा चयन करना पड़ता है, और लैंग्वेज या भाषा चयन के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना पड़ता है। ठीक है, बाकी और भी कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको तुरंत कमेंट में जवाब दूंगा। आज मैं सारे आपके कमेंट का जवाब दे दूंगा, जो भी आपको प्रॉब्लम चाहिए। ठीक है, मैं अभी बैठा हूँ, आपको कमेंट कर सकते हो आप। ठीक है ना, बाकी आपके एग्जाम बहुत अच्छे होंगे, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। आपको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष, अपने पेरेंट्स का, अपने घर वालों का, अपने भगवान गढ़ जो भी मानते हो उनका आशीर्वाद लेके जाइए, हमेशा पॉजिटिव रहना, और हमेशा भी पॉजिटिव लेके आपके एग्जाम देके जाना है। सारे क्वेश्चन करके आना है, टाइम का विशेष ध्यान रखना है, कुछ भी बेल्ट बुल्ट ये सब पहन के नहीं जाना, कड़े वड़े खोल के चल जाना, कान लांग वापस को पहन लेना, क्या दिक्कत है। लड़कियां जो है आराम से अपने सिंपल कपड़े पहन के जाइए, साड़ी पहन के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस बाजू का ध्यान रखें, सिंपल, और कोई डाउट नहीं है। अच्छी मेहनत करके जाना, शूज स्लीपर जो भी पहन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, खुलेंगे तो खोल देना, कोई झंझट वाली बात नहीं। ठीक है, बाकी पेपर आपका बहुत अच्छा होगा, बी पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, आपका पेपर बहुत अच्छा हो। ठीक है, ओके।